Assalamualaikum everyone, this is King Dietitian and Nutritionist Sabrina Sair. Hope you all are doing great. So आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 9 समर वेट लॉस टिप्स जिनको फॉलो करते हुए आप विद इन 1 मंथ 8 to 10 kg तक वेट लॉस कर सकते हैं। यस, विद इन 1 मंथ आप 8 से 10 किलो वजन जस्ट बाय फॉलोइंग दिस वेट लॉस टिप्स आप लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए और आपको अच्छे अच्छे से रिजल्ट्स मिल जाएं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वेट अ सेकेंड, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मुझे पहली दफ़ा देखना है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आपके सामने आ जाए। बेल आइकन को भी दबाना मत भूलें। ठीक है, सो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 9 से, विच इज कट डाउन योर शुगरी ड्रिंक्स। ठीक है, वी ऑल नो दैट समर्स है तो ये बहुत ज़्यादा हमारी कॉमन प्रैक्टिस है कि हम समर में बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं कि भाई हमें क्योंकि गर्मी है, बहुत ज़्यादा हीट हो रही है तो चले आप अपने आप को ठंडा करने के लिए शुगरी ड्रिंक्स ले लेते हैं जिसमें हम जामुन पी रहे होते हैं, टैंग पी रहे होते हैं, शिकंजी फ्रूट शुगर डाल के ले रहे होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा समर्स में वेट गेनिंग का रीज़न बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने अपनी रूटीन में चेंज लाना है वो ये लाना है कि हमने शुगरी ड्रिंक्स को कट डाउन करना है। ठीक है, ड्रिंक्स को कट डाउन नहीं करना, शुगरी ड्रिंक्स को कट डाउन करना, मतलब शुगर का इनटेक ड्रिंक्स के अंदर हमने ख़त्म कर देना है, ऑलमोस्ट नन करना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है, उसकी आप रिप्लेसमेंट में डिफरेंट तरह से जैसे हनी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हनी में भी कैलोरीज ऑलमोस्ट उतनी ही प्रेजेंट है जितनी शुगर में, बट हनी के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिशनल कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इन रिप्लेसमेंट के जो हम शुगर लेते हैं तो उसमें जस्ट एम्प्टी कैलोरीज होते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए आपने जो अपने ड्रिंक्स के अंदर अपनी जो स्वीटनेस की जो क्रेविंग है, स्वीट क्रेविंग है, वो आपने डिफरेंट वे से इसको फुलफिल करना है। ठीक है, तो अपनी ड्रिंक्स में आपने अपनी शुगर को कट डाउन बिल्कुल कर देना है। ठीक है, शुगर की जगह आप हनी ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसी ड्रिंक है जिसके अंदर शक्कर यूज़ हो सकती है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, गुड़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये अपनी रूटीन में चेंजेस लाने हैं। ठीक है, नाउ ऑन टू दी टिप नंबर 8 विच इज़ ईट लोड्स ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि लाइक क्लाइंट्स भी पूछते हैं और डिफरेंट फॉलोअर्स भी पूछते हैं कि हम फ्रूट जूसेस लें, हेल्दी फ्रेश होते हैं, हम वो ले सकते हैं। ऑब्वियसली आप वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वेट लॉस डाइट पर हैं तो आपने फ्रूट जूसेस की जगह रॉ फ्रूट्स को प्रेफर करना है। ठीक है, रॉ फ्रूट्स को आपने लेना है बिकॉज जब हम उसको जूस में लेंगे, फ्रेश जूस की फॉर्म में लेंगे तो वही जो हमने 1 से 2 पोर्शन फ्रूट्स का लेना था वो हम 5 to 6 तक ले जाएंगे। ठीक है, तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं आपके डेली कैलोरिक इंटेक में फ्रूट्स एक्सेस में हो जाएगी जिससे आपका वेट लूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हम बात करें वेट लॉस की, तो बेहतरीन आपके लिए यही है कि आप रॉ फ्रूट्स लें। बेशक उसकी सर्विंग के एक आधी ज़्यादा ले लें, उसका नहीं मसला, लेकिन आपने फ्रूट्स लेने हैं, रॉ फॉर्म में लेने हैं। ठीक है, फ्रूट्स जो होते हैं न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, इसमें लॉट्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को एज एन बल्क प्रोवाइड करते हैं। स्नैकिंग में एक हेल्दी स्नैकिंग का ऑप्शन बनते हैं जिससे आपका वेट लॉस प्रमोट होता है। फ्रूट्स के अंदर वाटर की मिकदार ज़्यादा होती है, वाटर लेवल ज़्यादा होता है बिकॉज अब गर्मियाँ हैं तो गर्मी में हमारी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड होती है। तो फॉर हाइड्रेशन के लिए, अपना डाइजेस्टिव प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए फ्रूट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वेट लॉस के साथ साथ ये हमें बेशुमार फ़ायदे देते हैं। ये हमारी वेट लॉस पे इस वे कि हमारी जो एपेटाइट को सप्रेस करते हैं, हमारी भूख को मिटाते हैं, जो हमें बेवक्त की भूख लगती है जिसमें हम क्रिस्प वगैरह लेते हैं या हम अनहेल्दी स्नैकिंग की तरफ जाते हैं, तो ये हमारे लिए बेहतरीन स्नैक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इससे हमारा वेट भी लॉस होगा, उसके साथ साथ हमें डिफरेंट वाइटामिन मिनरल मिलेंगे, हमारी हाइड्रेशन भी प्रॉपर हो जाएगी और ये हमारे लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा फॉर समर्स एज ए वेट लॉस टिप। टिप नंबर 7 विच इज ऐड हेल्दी फैट्स इन योर डाइट। अपनी डाइट के अंदर एक प्रॉपर मिकदार में हेल्दी फैट्स का ऑप्शन रखें। हेल्दी फैट इन द फॉर्म ऑफ देसी घी, इन द फॉर्म ऑफ ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, जिसमें आते हैं आलमंड्स, वॉलनट। आवर बॉडी नीड डाइटरी फैट्स, इसलिए बहुत सारे फैट्स इसेंशियल फैट्स होते हैं। ठीक है, फैट्स हमारी बॉडी में वेट लॉस और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हेल्दी फैट्स होते हैं हमारे हंगर हार्मोन को रेगुलेट करते हैं। हेल्दी फैट्स लेने से हमारा स्टमक जल्दी फील हो जाता है और हम ओवर ईटिंग नहीं करते। It transport nutrients throughout our body, also improve fat soluble vitamin uptake। ठीक है, हमारी बॉडी को फैट सोल्यूबल विटामिन की ज़रूरत होती है। ठीक है, हेल्दी फैट होंगी बॉडी पर तभी हम इन विटामिन को अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब कर पाएंगे और हमारी बॉडी में ये फंक्शन कर पाएंगे। फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, E एंड K
विटामिन ए विजन के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड लॉस के लिए हेल्पफुल है। विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है जिसके बेशुमार फायदे हैं। तो ये चारों विटामिन की अब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बॉडी में फैट का लेवल जरूरी है, इसलिए फैट्स हमारे लिए इसेंशियल है। तो ये अब हम पर है कि हमने फैट का ऑप्शन कौन सा लेना है, हमने कौन सा फैट को हम चूज करते हैं, हेल्दी फैट लेते हैं या हम ट्रांस फैट लेते हैं जो हमारे लिए अनहेल्दी है। ठीक है, फैट्स इटसेल्फ आर नॉट अनहेल्दी, ऑप्शन ऑफ फैट हमारे जो चूज कर रहे हैं हम फैट वो हेल्दी और अनहेल्दी है। तो ये हम पे डिपेंड करता है हमने कौन से फैट को चूज किया और कौन से हमारी डाइट में ऐड है। हेल्दी फैट में आ जाते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो कि मोस्टली ऑलिव ऑयल में प्रेजेंट होते हैं, नट्स में, सीड्स में प्रेजेंट है एंड सम एनिमल बेस्ड फूड्स में हेल्दी फैट्स प्रेजेंट है। तो ये आप इसकी जो ऑप्शंस हैं आप अपने गूगल भी कर सकते हैं किन किन फूड प्रोडक्ट्स के अंदर हेल्दी फैट्स हैं। ठीक है, आप उनको अपनी डाइट में ऐड करें। एवोकाडो एक अच्छा ऑप्शन है एज एन हेल्दी फैट। नाउ ऑन टू टिप नंबर 6 विच इज ईट सॉलिड फूड इन द मॉर्निंग। आपका जो ब्रेकफास्ट हो वो डेंस होना चाहिए, उसमें सॉलिड फूड होना चाहिए। कोशिश करें स्मूदीज वगैरह जो लाइट वेटेड फूड होते हैं वो ज़्यादा ना लिया जाए। ठीक है, एज कम्पेयर टू एक सॉलिड फूड लिया जाए जिसके अंदर आपकी प्रॉपर कार्ब्स हो, प्रोटीन हो, फैट हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, डेयरी प्रोडक्ट भी आपका आता हो, जो आप ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग करना है। ठीक है, ताकि जो आपके माइंड को एनर्जी चाहिए पूरे दिन का टास्क करने के लिए आपकी वो एनर्जी फुलफिल हो आपके ब्रेकफास्ट से। ठीक है, तो आपका जो ब्रेकफास्ट का ऑप्शन बहुत हेल्दी होना चाहिए। उसमें आपने कोशिश करनी है कि उसमें कार्ब्स ज़रूरी हो, उसके अंदर प्रोटीन भी ज़रूरी हो, उसमें एग भी एक डेली पार्ट हो। ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि 75% लोगों में 30 पाउंड्स तक वेट लॉस देखा गया है बाय ईटिंग ब्रेकफास्ट। कुछ भी स्किप करने से नहीं, खाने से, ब्रेकफास्ट लेने से आपने वेट लॉस करना है। मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स कहते हैं कि आप प्लीज़ ब्रेकफास्ट रहने दें, कोई मसला नहीं है, ब्रेकफास्ट मैं उसकी कैलोरीज छोड़ सकता हूँ। तो ये बताना पड़ता है कि यही तो नहीं छोड़नी। आप अपना बेशक लंच कम कर लें, बेशक डिनर कम कर लें, ब्रेकफास्ट आपने डेंस कर रखना है, न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए, कैलोरी के लिहाज से भी एक अच्छी कैलोरीज आपको मिलनी चाहिए। बिकॉज अभी आपके पास पूरा दिन पड़ा है, आपने पूरे दिन की एनर्जी इसी ब्रेकफास्ट से लेनी है ताकि आपको दिन में मुख्तलिफ वक्त पर ज़्यादा से ज़्यादा क्रेविंग्स भी ना हो और आपका ओवर आप ईटिंग भी ना करें, आपका वेट गेन भी ना हो, इंस्टेड आपका वेट लॉस हो। ठीक है, तो इस टिप को तो आपने बिल्कुल भी आपने निगलेक्ट नहीं करना, इसको ज़रूर फॉलो करना है। टिप नंबर 5 विच इज़ से येस टू मॉर्निंग सनलाइट। बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा कि गर्मियाँ हम कैसे करेंगे, मेरे क्लाइंट्स की तरफ से भी आ रहा होता है कि गर्मियाँ हम कहीं नहीं जा सकते या एक्सेट्रा। लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग जो सनलाइट थोड़ी थोड़ी आ रही होती है, अभी सन अभी राइज हो रहा होता है, उस टाइम की लाइट आपके लिए बेहतरीन है। आप उस टाइम उठें, उस टाइम वॉक करें, बेशक बाद में सो जाएं। ठीक है, जो सनलाइट एक्सपोजर है, चले ज़्यादा गर्मी में इसलिए मैं नहीं कह रही, बट ये आपको विटामिन डी के साथ साथ आपकी बॉडी में जो फैट सेल्स को श्रिंक करने में भी हेल्पफुल होता है। यस, आपके वेट लॉस में मॉर्निंग सनलाइट भी ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये आपकी जो मॉर्निंग सनलाइट है आपका फैट लॉस में हेल्प करती है, फैट सेल्स को श्रिंक करने में हेल्प करती है। तो कभी भी घबराएं नहीं, जाहिर बात है, अब कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो आपको उठना तो पड़ेगा और वर्कआउट तो करना पड़ेगा, लेकिन इससे आपको बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा, आपकी फैट लॉस में मदद मिलेगी, आपकी जो फैट सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, जिससे आपका वेट भी कम होगा। एटलीस्ट 30 मिनट्स आप अपने आप को सनलाइट के एक्सपोजर में रखें। वो बेशक वॉक करें, बेशक वर्कआउट करें। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं कर सकते उस टाइम धूप में, तो आप जस्ट अपनी बालकनी में या जहाँ पर आपकी सनलाइट का एक्सपोजर हो वहाँ पर एटलीस्ट 30 मिनट बैठ जाएं एटलीस्ट। ठीक है, आपको विटामिन डी भी मिलेगा, आपकी बॉडी को एक्सपोजर मिलेगा ताकि आपकी बॉडी फैट सेल्स श्रिंक हो, आपके वेट लॉस में मदद मिले। ठीक है, 5 AM से 10 AM के दौरान आप सनलाइट का एक्सपोजर कर सकते हैं। उसके बाद सनलाइट की जो रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रोंगर हो जाती हैं, उससे आपको साइड इफेक्ट आ सकते हैं, उससे सनबर्न हो सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपका तो उसमें डिफरेंट तरह के और भी इश्यूज आ सकते हैं स्किन को। ठीक है, तो जो आपने अपनी वेट लॉस के लिहाज से या डिफरेंट फ़ायदा लेने के लिहाज से अगर आपने सनलाइट एक्सपोजर करना है तो कोशिश करें 5 से 10 तक, बेहतरीन टाइम 8 से 10 तक का होता है सुबह में। ठीक है, सो यस, सनलाइट भी आपको वेट लॉस में मदद देगी। तो गर्मियों में आपने सनलाइट से ज़्यादा घबराना नहीं, बिकॉज इट कैन हेल्प यू टू लूज वेट। टिप नंबर 4 इज बी स्मार्ट विद स्नैकिंग। हमारे जो वेट गेनिंग का जो मेन रीज़न होता है, जो लोग ओबीज होते हैं या ओवरवेट होते हैं, उनमें वेट गेनिंग का मेन जो रीज़न होता है उनकी जो अनवांटेड क्रेविंग्स होती हैं, और उन क्रेविंग्स को फुलफिल करने के लिए जो हम बेवक्त में लाइक स्नैक्स लेते हैं, और वो स्नैक्स भी इतने अनहेल्दी होते हैं, जिसमें होते हैं क्रिस्प होते हैं, जिसमें हम ड्रिंक्स लेते हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, कोलाज लेते हैं, आपको पता है कि इसमें
कितनी ज़्यादा टेबल स्पून ऑफ शुगर होती है एक कोला की ग्लास के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हम फ्रूट जूस लेते हैं, फ्रेश लेते हैं अपने से, लेकिन जूस में जितनी ज़्यादा शुगर के स्पून्स होते हैं वो उसको जितना अनहेल्दी बना देते हैं वो भी हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो हम अपनी जो अनवांटेड क्रेविंग्स को पूरा करने के लिए जो हम स्नैक्स लेते हैं वो हमारी वेट गेनिंग का मेन रीज़न बनते हैं, ठीक है। स्नैक लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है, आप ज़रूर स्नैक्स लें डिफरेंट टाइम पे ताकि आप एक एनर्जी आपकी फुल रहे, आप अपना काम अच्छे से कर सकें। लेकिन उसको चूज़ करने में कि आपने क्या स्नैकिंग में लेना है ये स्मार्टली आपको करना पड़ेगा, फिर ही आपका गोल अचीव हो सकेगा, फिर ही अपने वेट को मेंटेन के साथ साथ लूज कर सकेंगे, ठीक है। तो हेल्दी स्नैक ऑप्शन में आ जाते हैं आलमंड्स, ठीक है। अनसॉल्टेड आलमंड्स यूज़ करें, उसके अलावा फ्रूट्स, रॉ फ्रूट्स यूज़ करेंगे अदर देन दी फ्रूट जूसेस जो कि स्वीटेंड होते हैं, उसमें शुगर होती है, वो ऑलरेडी अनहेल्दी होते हैं। उसके अलावा आप रॉ लें, ठीक है। स्वीटेड आलमंड्स हो गए, वॉलनट हो गए। वॉलनट अगर मैं अपने क्लाइंट्स को कमेंट करती हूँ तो दे सेड कि इसमें तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, ऑब्वियसली कैलोरीज होती हैं, बट दे आर हेल्दी, दे आर हेल्पफुल फॉर यू। ये आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फैट्स और विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यस, वॉलनट ले सकते हैं। अगेन आपने कैलोरीज को ही पूरे दिन के ऐसे मैनेज करना है कि वो आपके फिट हों और आपके वेट लॉस में हेल्प करें, ठीक है। तो इस तरीके से अपने जो स्नैक्स लेने हैं वो हेल्दी होने चाहिए ताकि आपकी बॉडी को फायदा पहुंचे अदर देन आपका वेट गेन हो। अब ये भी आती है बात कि हम बाहर होते हैं नहीं ले सकते, बट आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। रॉ फ्रूट्स इजीली कैरी हो सकते हैं, आलमंड वॉलनट्स वगैरह इजीली कैरी हो सकते हैं, जो भुने चने होते हैं वो इजीली कैरी हो सकते हैं। पॉपकॉर्न्स भी आप ले सकते हैं, वो भी इजीली कैरी हो सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर हमने एक्सक्यूजेस बनाने हैं तो एक्सक्यूजेस हर तरह के बन जाएंगे, लेकिन अगर हमने काम करना है तो वो भी हर तरह से हो जाएगा। तो अपने स्नैक्स को अपने खुद अपने घर में रखें और अपने साथ कैरी करें ड्यूरिंग द वर्क, ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम, ड्यूरिंग अपने ऑफिस टाइम, ठीक है। तो आप उसको अपने साथ लेके जाएं, जब आपको भूख लगे वो खाएं। आपकी एक तो जो फुलफिल हो जाएगी क्रेविंग्स भी और आपको फायदा भी होगा, आपका वेट लॉस भी होगा। नाउ टिप नंबर 3 इज स्लीप मोर। अच्छा, हमारी ये कॉमन प्रैक्टिस होती है कि अब ऐसी रूटीन बन गई है कि डे टाइम ज़्यादातर हम सोए रहते हैं और नाइट में हम उठे रहते हैं ड्यू टू हमारे काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से। स्टूडेंट्स में पढ़ाई का रीज़न होता है। तो अब जो रात उठने की वजह से ये होता है कि हमारी बहुत ज़्यादा हमें लेट नाइट भूख लगती है और कोशिश करनी होती है कि हमने डिनर 8 बजे तक हो जाए। उसके बाद अब कितना ज़्यादा टाइम होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि कॉमन प्रैक्टिस है हम फिर स्नैकिंग करते हैं, क्रिस्प लेते हैं, चिप्स वगैरह यूज़ करते हैं। उसके अलावा स्वीट बेवरेजेस वगैरह यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेट गेनिंग का रीज़न बनते हैं, ठीक है। तो हमें इस तरीके से पॉसिबल बनाना पड़ता है खुद से ही कि हम अपनी रूटीन को इस तरह से सेट करें कि डे टाइम हमारा हम उठे रहें, डे टाइम हम खाएं पिएँ जैसे हमारी रूटीन है, लेकिन नाइट में हम फिर भी कोशिश करें टाइमली सो जाएं। बिकॉज अगर हम 1 एक्स्ट्रा आवर सोएंगे तो हम इस मोर लाइकली 250 कैलोरीज कम लेंगे जो हम एज एन उठे हुए हमारी कोशिश होती है कि हम खा लें। 1 आवर स्लीप को इंक्रीज करने से हम 270 कैलोरीज अपनी बचा सकते हैं जो कि हम अपनी ड्यूरिंग क्रेविंग्स को पूरा करने के लिए हम ले रहे होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें अपनी रूटीन को सेट कर सके। एक तो मजबूरी होती है, लाइक अगर आपका वर्क कैसे है, अब नहीं आपने करना ही करना है तो वो तो ठीक है, वो अदर बात है। लेकिन अगर आप इस तरह से बिजी होते हैं तो आपका इतना खाने पर ध्यान भी नहीं होता। ज़्यादातर ये उन लोगों में आता है कि जो वेले होते हैं, मतलब जिनको कुछ करने को नहीं होता, तो उनमें ये मेन रीज़न बनता है कि फिर उनका ध्यान खाने की तरफ रहता है तो वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, वेट गेनिंग होती है। तो उस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप फालतू में उठे हुए हैं तो आप अपनी स्लीप को स्केड्यूल करें कि आपने डे में उठना है और नाइट में टाइमली सोना है ताकि आप अपनी कैलोरीज को सेव कर सकें और अपना वेट लॉस कर सकें। उसके अलावा नाइट टाइम जो स्वेटिंग होती है, जो ब्रीथिंग होती है, उसमें भी हमारी कैलोरीज यूज़ होती हैं, तो वो भी हम बर्न करने होते हैं। तो हम ये नहीं सोचें कि हम सो रहे हैं तो पता नहीं हम इनएक्टिविटी में आती है आपका सोना भी, उसमें आपकी जो स्वेटिंग है उसमें आप ब्रीथिंग करते हैं तो उससे भी आपका वेट लॉस होता है, आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, ठीक है। तो इस वे में ये आपका वेट लॉस में भी मदद करेगी। बस आपने ना ही ओवर स्लीप करना है ना ही कम सोना है, एक टाइम से सोएं, टाइम भी सोएं ताकि आपको स्ट्रेस लेवल भी कम हो, आप एक्टिव हो, नेक्स्ट डे अपने टास्क अच्छे से परफॉर्म कर सकें और हेल्दी डाइट ले सकें, ठीक है। टिप नंबर 2 इज प्लान योर मील। जो भी आपने एक डे में खाना है जिसमें स्नैक्स आते हैं, जिसमें ब्रेकफास्ट, स्नैक टाइम, लंच, अनदर स्नैक टाइम एंड देन डिनर एंड बेड टाइम, सारी जो मील है आपके वो प्लान्ड होने चाहिए। एक दिन पहले ही आप प्लान कर लें, ठीक है। अपने माइंड में आपको पता होगा मैंने इस टाइम ये चीज़ें लेनी है, ठीक है। जब आप प्लानिंग में होंगे ना तब आपको पता होगा कि मैंने इस टाइम ये मील लेना है, आप उस टाइम वो ले लेंगे। बट अगर आप अनप्लान लेते हैं तो जब बार बार आपको भूख लगेगी, आपने बार बार जो दिल करना आपने खाते रहना, जिससे आपका ओवर ईटिंग होगी, आप अनवांटेड कैलोरीज ले लेंगे और आपकी वो बर्न नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से आपका
वेट लॉस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अपने प्लान करने, अपने मील को, अपने वर्कआउट को प्लान करना है। ठीक है, जिसमें आप मॉर्निंग वर्कआउट, जैसे मैंने आपको कहा सनलाइट में आप कर लें बेहतर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, जस्ट सनलाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें आप कर लें, वर्कआउट्स करें, वॉक करें। तो नाइट टाइम भी कर सकते हैं, अगर आपको फिर भी इशू है सन का, तो आप मतलब सनलाइट का, हीट का इशू है, तो आप नाइट में कर सकते हैं। तो अपनी डाइट को इस तरीके से प्लान करना है जिसमें आपके हर सारे फूड ग्रुप्स शामिल हो। ठीक है, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, फाइबर्स, विटामिन, मिनरल, हर चीज़ आपको मिले। ठीक है, तो आपने उस तरीके से अपनी डाइट को प्लान करना है, उसके साथ अपने वर्कआउट्स को प्लान करना है, वॉक एंड वर्कआउट्स करना है। क्योंकि अब हमारी ये कॉमन प्रैक्टिस होती है कि हम डाइट तो चलें ठीक कर लेते हैं, बट हमारे पास ये रीज़न होता है कि भाई हीट बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा, हम वर्कआउट नहीं कर पाते, गर्मी है, हम वॉक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप नाइट में कर लें। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास एक्सेसिबिलिटी है ट्रेडमिल्स वगैरह की, आप वो कर लें। ठीक है, तो आपने करने वाले बनना है। ठीक है, आप करेंगे तो आप वर्कआउट्स करेंगे, आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो आपकी जो कैलोरीज आपने ली हैं वो आप बर्न कर सकेंगे, फिर ही आपका वेट लॉस होगा, फिर ही आपकी बॉडी ट्रिम होगी। ठीक है, 70% आपकी डाइट हेल्पफुल होती है, 30% आपका वर्कआउट होता है। ठीक है, 70% तो वेट लॉस हो जाएगा, बट वो 30% भी बहुत ज़रूरी है, जो कि वर्कआउट से ज़रूरी होगा। जब आपका वेट स्टक हो जाता है तब वर्कआउट्स आपके लिए हेल्पफुल आते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना होता है, ताकि आपको एक स्मूथली जर्नी है, एट द एंड ऑफ द डे आप अपना गोल अचीव कर सकें। तो आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, आपको सारे फूड ग्रुप्स उसमें शामिल होने चाहिए, डेली उसमें शामिल होना चाहिए, आपकी वर्कआउट और वॉक आपकी रूटीन में ऐड होना चाहिए, ताकि आपको रिजल्ट्स मिल सकें। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट समर वेट लॉस टिप इज स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। अब जैसे कि समर सीजन है, ठीक है, गर्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक वगैरह। ठीक है, तो वाटर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये तो सर्दियों गर्मियों में दोनों तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन गर्मियों में इसकी जो इनटेक हमें और ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, ताकि हमारे बॉडी प्रोसेस, हमारी डाइजेशन नॉर्मल हो, हमारी बॉडी में जो हीट, एक्स्ट्रा हीट होती है उसको कम कर सके, आपको हाइड्रेशन मिल सके। ठीक है, तो एक तो ये बात होती है कि 100% कैलोरिक फ्री है, इसकी कोई कैलोरीज नहीं है। ठीक है, जितना मर्जी आप पानी पिए। ठीक है, तो इसलिए आज हमें फिक्र नहीं है कि भाई हम पानी पिएंगे तो हमारा वेट गेन या लूज ना हो जाए। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैलोरिक फ्री है। उसके अलावा इसको आपने कब लें, पानी आपको कब लेना चाहिए कि आपका वेट लॉस हो। तो यस, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने अपना जो भी पानी, जो वाटर इनटेक है, खाने से आधा घंटा पहले कर लेना है। ठीक है, जैसे आपका ब्रेकफास्ट का मील है, आपने उससे आधा घंटा पहले अपना वाटर इनटेक करना है, 2 से 3 गिलास आपने पी लेना है, ताकि आपका स्टमक पानी से थोड़ा फिल हो जाए, आप ओवर ईटिंग ना कर सकें, आपकी एपेटाइट सप्रेस हो जाए, स्टमक बर्डन आ जाए, स्टमक आपका फिल हो जाए, आपको ओवर ईटिंग ना कर सके, आपको क्रेविंग्स ना हो, और आप खाना भी थोड़ा लिमिट में खाएं, और आपका स्टमक भी सेटिस्फाई हो, कोई किसी किस्म की टेंशन ना हो। ठीक है, तो अपनी वाटर इनटेक का ख्याल रखना है। ये आपकी स्किन को फ्रेश करेगा, आपकी डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करेगा, आपको हाइड्रेटेड रखेगा, और आपको हीट स्ट्रोक से बचाएगा। शुगरी ड्रिंक से बहुत ज़्यादा बेहतर है। शुगरी ड्रिंक से आपको उल्टा और प्यास लगती है। उस टाइम तो लग रहा होता है कि ठंडा है, भाई ठीक है सब कुछ, लेकिन आपको जो शुगर से आपकी प्यास बढ़ती है, और आपको जारी बात है फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपने मेन तो आपने हाइड्रेशन के लिए लेना है, जब आपको हाइड्रेशन ही नहीं मिल रही होनी तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इन रिप्लेसमेंट ऑफ द आप अगर वाटर लेंगे, आपका तो वेट लॉस भी प्रमोट होगा, आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपकी बॉडी प्रोसेस भी नॉर्मल होंगे। तो अपनी डेली रूटीन में कोशिश करें, अब समर सीजन है, कोशिश करें 10 से 12 ग्लास आपके वाटर इंटेक हो जाए, नॉर्मली हो जाता है। ठीक है, तो जितना आप ले रहे हैं उससे कोशिश करें 1 से 2 ग्लास ज़्यादा लें। ठीक है, बिकॉज हम जितना भी ले रहे हैं वो कम ही होता है, हमें कहीं ना कहीं सुस्ती आ जाती है कि हमने ज़रा किसी वजह से हम वाटर इंटेक नहीं करते कुछ पॉइंट्स पर। तो कोशिश करें कि आप जितना ले रहे हैं उससे 1-2 ग्लास बढ़ा लें। ठीक है, ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। तो ये थी 9 समर वेट लॉस टिप्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो फॉलो करना बेहद आसान है। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, आप इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट अ टिप। आपने इसको अपने हिसाब से मोल्ड करके अपनी रूटीन में ऐड कर लेना है। ठीक है, और सेकेंडली ये आपके लिए बहुत ईजी है, आपके वेट लॉस पे बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इनको आपने मस्ट फॉलो करना है, मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है। इससे आप तकरीबन 1 मंथ में 8 to 10 kg वेट लॉस कर लेंगे। ठीक है, बस आपने इन पॉइंट्स को डीपली सर्च करना है, फूड ऑप्शंस देख लेना है, जैसे मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं, टिप्स दी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट को अरेंज करें और उसको फॉलो करें, वर्कआउट रूटीन को फॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान्स प्रोवाइड किए जाए, जिससे आपका इजीली 8 से 10 किलो वजन 1 मंथ में लूज हो जाए, तो आप हमारे चैलेंजेस ज्वाइन कर सकते हैं। एंड रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड ईद उल अजहा 30 days weight loss challenge. You can lose up to 8 to 10 kgs weight till Eid al Adha and can look fit in your Eid outfit.
तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पर 10% ऑफ भी अवेलेबल है फॉर नेक्स्ट 3 डेज। तो आप कोशिश करें इसको ज्वाइन कर लें टाइमली, ताकि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए और इतने आप अपने ईद आउटफिट में फिट भी लग सकें। डोंट मिस दिस चांस, साइन अप नाउ, मस्ट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकॉन ताकि कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। अल्लाह हाफिज।